हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट क्यूरेटर आपके यूट्यूब चैनल पर। और हम जो 9th का सिलेबस पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें एक बहुत छोटा सा सब टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि वो आपके 11th में भी काम आएगी। जब आप 11th में जाओगे तो वहां एक चैप्टर आता है, एक यूनिट ही आती है पूरी थर्मोडायनेमिक्स की, जिसको थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स बोलते हैं। तो वहां आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे, तो उस टॉपिक को हम यहीं पढ़ लेंगे। तो 11th में भी जब आप जाओगे तो उसके क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और ये इसलिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा अगला टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो स्टेट्स की सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से गैस जाना, तो वहां हम एक ग्राफ पढ़ेंगे। तो उस ग्राफ को भी पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए टेम्परेचर का। टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है, तो इसका कोई कोई हार्ड एंड फास्ट तो डेफिनेशन नहीं है। सिंपल सा ये है कि ये डिग्री होती है किसकी, भाई साहब, किसी चीज को ठंडा या हॉटनेस या उसकी कोल्डनेस को जानने का एक तरीका है, ठीक है। तो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। ये बात हमें समझ में आती है। फिर आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा होगा या सुन रखा होगा कहीं नहीं कि कहीं ना कहीं कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उसको फॉरेनहाइट में अगर हम कन्वर्ट करें, आपने रट रखा होगा कि रखा होगा कि उसकी 37 सेल्सियस डिग्री होती है, या फिर फारेनहाइट में अगर हम करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होती है, या फिर उसको केल्विन की बात करें तो 310 और 310.15 केल्विन होती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है वो स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर है, ठीक है। तो टेम्परेचर की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं कि टेम्परेचर is nothing but a degree of temperature is the degree of temperature is the degree of coldness or hotness of a body, hotness of a body, ठीक बात। अगर हम जनरली बोलें कि बॉडी टेम्परेचर जनरली क्या होती है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ह्यूमन बॉडी का, कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, इसको अगर हम लिखें तो क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, यहां देख लो। या तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है 310.15 केल्विन। या फिर अगर फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है जिसको बोलते हैं 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक बात, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज, अब देखो यहीं पे हमें ये चीज ही हमें पढ़नी है कि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमें पता था तो ये वैल्यू कैसे आ गई, और अगर ये वैल्यू पता था तो ये वैल्यू कैसे आई, या फिर इस वैल्यू से ये वैल्यू कैसे आई, या फिर इस वैल्यू से ये वैल्यू कैसे आई, या फिर इससे ये दोनों वैल्यू कैसे आती है। मतलब कि अलग अलग स्केल्स अगर दे रखा हो टेम्परेचर स्केल, तो उसका इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक बात। तो देख लो। और एक चीज और, जो एसआई यूनिट भी अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे कि जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट का तरीका होता है वो आगे आप पढ़ोगे, ज्यादा नहीं, हम बस आपको याद रखना कि टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है, मतलब किसी भी काम या किसी भी चीज के लिए जो टेम्परेचर हम जिस स्केल पे पढ़ते हैं वो हमेशा क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है बच्चों। तो ये बात हमें समझ में आती है। अब हम देखो स्केल जो होता है, जनरल स्केल जो आपके लेवल तक है वो तीन है। एक आ जाता है सेल्सियस स्केल, एक आता है केल्विन स्केल, एक आता है फारेनहाइट स्केल, ठीक है। आगे पढ़ोगे तो र्यूबर स्केल आता है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्केल आपको मिलेंगे, रोंगेल स्केल भी होती है, ठीक है। तो र्यूबर आपका आता है, ये बात हम समझेंगे, हमें तीन पढ़ना है, कौन सा, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन स्केल, ठीक है। ये बात हमें समझ में आती है। अब देखो किसी भी स्केल को पढ़ने के लिए सिंपल हम एक चीज सीखेंगे कि देखो तुमने थर्मामीटर देख रखा होगा, तो थर्मामीटर में क्या होती है कि एक नीचे की लोअर रीडिंग होती है और एक जहां पे हाईएस्ट वो अपर लिमिट होती है, ठीक है। तो
जो लोअर फिक्स, तो लोअर क्या है, वो भी फिक्स्ड है कि सबसे कम कितनी आएगी, इतनी ही आएगी भाई साहब। जैसे सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में सबसे कम वैल्यू कितनी आ सकती है, 0, 0 सेंटीग्रेड आ सकती है ना। तो ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो सेल्सियस स्केल होता है उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 100, तो उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा बच्चे, 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऐसे ही केल्विन की बात करें तो केल्विन में भी क्या होगा कि फिक्स्ड, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितनी होती है, तो 273.15 केल्विन। इसकी अपर कितनी होगी, तो 373.15 केल्विन होती है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि लोअर स्केल जो होती है बच्चों, वो शुरू होती है 32 फ़ारेनहाइट से। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और जो अपर लिमिट होती है वो कितने से होगी, 212 फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, तो सेल्सियस और केल्विन की बात करें बच्चों, तो इनमें जो नंबर ऑफ डिविजन होते हैं वो कितने होते हैं, 100। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 180। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें समझ में आती है। हाँ, तो फ़ारेनहाइट में कितनी होती है, 180 डिग्री का वो डिवीजन होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, तो उसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो हमें कैलकुलेशन में करने में थोड़ी उसकी मदद मिलेगी। क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे हम और वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे ही होगी, तो इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस देखते रहो। तो यहां हमने लिख लिया क्या, स्केल। ठीक है, और उसकी सिंबल, तो सिंबल फॉर ईच डिग्री क्या होता है, मतलब ठीक है अभी समझ जाओगे कि सिंबल फॉर ईच डिग्री। ठीक है, अब आता है कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अभी बताया कि हर स्केल की अपनी अलग लोअर फिक्स्ड पॉइंट होती है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसको लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और फिर अगला क्या होगा, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ डिविजन। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत। अब आ जाओ स्केल की बात करें तो सबसे पहले स्केल हमारे पास तीन, हमको बेसिकली तीन पढ़ने बच्चों, कौन कौन से, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहला स्केल अगर हम बात करें तो कौन सा है, सेल्सियस। इसका सिंबल क्या होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है बच्चों, 0 सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत, ठीक है, 0 सेंटीग्रेड। और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, तो टोटल डिवीजन, अरे देख लेना, अपर में से माइनस किया, लोअर कितना आया, 100। 100 में से 0 घटाया कितना आएगा, 100। तो टोटल डिविजन कितना होता है, 100 के। फिर आता है अगला स्केल, वो कौन सा होता है, केल्विन। केल्विन क्लेम ब्रांड ने, ये केल्विन है सर। ठीक, और इसका सिंबल क्या होता है, के। ठीक है, क्या होता है इसका सिंबल, के। इसकी लोअर फिक्स पॉइंट कितनी होती है, 273.15 केल्विन। और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 100 जोड़ दो, 373.15 केल्विन। तो टोटल नंबर डिवीजन 100। ठीक है, एक बात याद रखना कि जब केल्विन के क्वेश्चन करना, कैलकुलेशन करना, तो 0.15 को हटा देना। ठीक है, सिर्फ कितना लेके चलोगे, 273 और 373। ठीक है, क्योंकि 15 वो स्टैंडर्ड एग्जैक्ट वैल्यू है, उसके बिना भी काम चल जाता है। ठीक है, फिर तीसरा आता है कौन सा बच्चों, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट करने का तरीका, सिंबल एफ। इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट।
और अपर लिमिट कितनी होती है? 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं? 180। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देख लो, ठीक है। कोई टेम्परेचर निकाला, कोई रीडिंग आई, ठीक है, ठीक है। अब उस जो तुमने मान लो x रीडिंग निकाली सेल्सियस पे, कितनी? x डिग्री सेंटीग्रेड निकाली, और इसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में किसके बराबर है? y डिग्री फ़ारेनहाइट के, और केल्विन में कितने बराबर है? x प्लस 273.15, या इसी को हमने क्या बोल दिया? z केल्विन के बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। अब तुम बच्चे दुनिया के किसी भी कोने या कहीं भी, जब भी तुम सेल्सियस स्केल पे सेंटीग्रेड में अगर x सेंटीग्रेड तुम्हारी वैल्यू आती है तो फ़ारेनहाइट में y ही आएगी, और तुम्हारी केल्विन में z ही आएगी, या फिर x प्लस 273.15 आती है। मतलब ये है, कहने का मतलब है कि बच्चे जो तुम रीडिंग निकालते हो तो जो रेशियो आता है ना, एक रेशियो आता है जिसको L1/L2 बोलते हैं, वो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है, ठीक है। वो रीडिंग है, दो स्केल की रीडिंग का जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है, मतलब वो सेम के लिए। खैर उतना हमें नहीं जाना है, हमें बस क्या देखना है कि मैं एक वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है, ये बात समझ लेना। तो तुमको अगर मैं एक बात बताऊं कि तुमने रीडिंग, ये फॉर्मूला रखो कि रीडिंग ऑफ एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यह हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। यह हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हमें हमेशा क्या मिलेगा? कांस्टेंट, ठीक है। कि जो तुम वैल्यू किसी भी रीडिंग, किसी स्केल पे तुमने एक रीडिंग निकाली, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, या फिर अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू हमेशा क्या आती है? कांस्टेंट आती है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो मान लो हमने सेल्सियस स्केल पे बच्चे, सेल्सियस स्केल पे कोई हमने एक टेम्परेचर निकाला, उसको हम क्या मान ले रहे हैं? सी सेंटीग्रेड मान लो, ये टेम्परेचर हमारा है। माइनस सेल्सियस पे लोअर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड अपॉन अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस पे क्या होती है? 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या होती है सेल्सियस पे? 0, तो 0 सेंटीग्रेड। इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। और मैंने भी क्या कहा कि जो वैल्यू आती है अगर फ़ारेनहाइट में, उसकी वैल्यू जो आएगी वही आएगी। एक दर्जन केले का रेट 20 रुपए है, ठीक है। एक बात बता कि अगर 20 रुपए दर्जन केले बेच रहे हो तो पैसे में वो वैल्यू कितनी होगी? 1 रुपए में 100 पैसा। तो 20 रुपए केला है तो उसका पैसे में कितनी वैल्यू आई? 2000 पैसा। 2000 पैसा, तो 20 रुपए की वैल्यू कितनी आ रही है? 2000 पैसा। एक बात बता, क्या ये वैल्यू कभी चेंज होगी कि 20 रुपए आज आज सुबह उठा तो 2000 पैसे थे, परसों उठा तो ये 6000 पैसे हो गए? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा। ठीक वैसे ही अगर सेल्सियस स्केल पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड आती है तो फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 77 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी, और केल्विन में 273 जोड़ देंगे, 273 उसमें ऐड कर दे तो जो आंसर आएगा वो आएगा। कितना आएगा? तो तुम्हारा आंसर आता है केल्विन में 298.15। तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो रीडिंग ऑफ एनी स्केल माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब कि अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू हमेशा क्या आती है? कांस्टेंट। तो अगर फ़ारेनहाइट पे लिखें तो लिख सकते हैं ना बच्चे कि फ़ारेनहाइट पे कोई वैल्यू उसकी आई होगी रीडिंग, माइनस
कितना आएगा बच्चे, 32 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू कितनी बच्चे, 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू कितनी बच्चे, 32। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो केल्विन में अगर हम बात करें तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू। तो केल्विन माइनस दो लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 बोल कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, या लिख ही लो यार। और अपर फिक्स पॉइंट 373.15 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273.15, ठीक है, ये चीज हमें आती है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई बच्चे, ठीक है, ठीक है, ये देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए लिख ले, पर इसको याद नहीं करना। याद किसे रखना है, बस इसको याद रखना है। किसको याद रखना है, बस इसको। इससे हम किसी लेवल का क्वेश्चन टेम्परेचर के कन्वर्जन का कर लेंगे, ठीक है। याद क्या रखना है बच्चे, बस ये याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि ये तो अपन बना लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब एक रिलेशन बड़ा फेमस चलता है, किसका, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का रिलेशन, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम कन्वर्जन भी बना लेंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का रिलेशन हम निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चे, देख ले। तो इसका देख लो, ठीक है। तो यहां से अगर हम लिखें कि सेंटीग्रेड माइनस जीरो और ये 100 माइनस जीरो लिख लिया ऊपर वाला, इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। आई बात समझ में बच्चे। अब देख, इसको क्या लिख सकते हैं कि सेंटीग्रेड अपॉन 100, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस 32। 212 टू 212 में से 32 माइनस करेगा, कितना आएगा, 180। तो डिवाइडेड बाय 180, कोई दिक्कत नहीं। चल अब देख ले, ये एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आता है ना, एक जीरो से एक जीरो, या इधर भेज के काटूं, ठीक है, आता होगा। अब 18 को इधर भेज दिया तो क्या मिला, 18 अपॉन 10 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू एफ माइनस 32, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत। अब देख, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 5 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9/5 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू एफ माइनस 32, ठीक है। आई बात समझ में। अब देख लो, अगर इस यहां पे देखो कि अगर इस माइनस 32 को उधर भेज दें तो क्या किस में चला जाएगा, प्लस में। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू 9/5 सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड रीडिंग है, ठीक है, वो सेल्सियस स्केल की इसकी कोई रीडिंग रही होगी, प्लस 32, ये तुमको क्या दे देगा, फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस स्केल पे रीडिंग देके वो पूछे कि बता फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू होगी, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो एक रिलेशन हमें यहां से ये मिल गया, ठीक है, मिटा देता हूं इसको। ठीक है बच्चे, अब देख कि फ़ारेनहाइट की बात करें तो हमें क्या मिल गया कि फ़ारेनहाइट स्केल पे, अगर सेल्सियस स्केल पे रीडिंग देके वो पूछे कि बता भाई कि इस पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होगी, तो तू कहेगा कि यार फ़ारेनहाइट में मास्टर 9/5 और सेल्सियस पे जो रीडिंग होगी इनटू प्लस का 32 कर दो, तो आंसर मिल जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है बच्चे। अब यार देखो, सिंपल सी बात ये है कि एक पे हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कन्वर्जन तो सीख गए, अब केल्विन का देख लेते हैं, बहुत आसान है वो तो, ठीक है। तो एक एक रिलेशन तो हमें ये मिल गया।
अब केल्विन की सीखने में सिंपल सा वही है, क्या, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। मेरे साथ बोलते रहो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्सियस पे कोई रीडिंग आई होगी सी -0 अपॉन अपर फिक्स कितनी थी 100, लोअर फिक्स पॉइंट 0 इज इक्वल टू केल्विन से हम रिलेशन निकालना है, तो केल्विन पे क्या रही होगी वैल्यू के, उसका लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 और अपर फिक्स पॉइंट 373 373.15 माइनस 273.15, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सेंटीग्रेड, यहां से हमें क्या मिलेगा, सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू के माइनस 273.5 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल आउट। इसका मतलब अगर तुमको केल्विन स्केल पे रीडिंग देके सेल्सियस में पूछे तो तुम्हें क्या करना है, जो रीडिंग दी है उसमें से कितना माइनस करना है बच्चे, 273.5। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब कैलकुलेशन करना तो 0.15 को नेगलेक्ट कर देना, बस 273 लेके चलना तो काम हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो केल्विन स्केल पे अगर उसने रीडिंग दे दी और तुझसे पूछे कि बता भाई सेल्सियस में कितना होगा, तो उस केल्विन रीडिंग से कितना माइनस कर देंगे, 273.15। या फिर वो अगर सेंटीग्रेड पे सेल्सियस स्केल पे तुझे रीडिंग दे दे सेंटीग्रेड में और पूछे कि बता भाई केल्विन में कितना होगा, तो क्या करेंगे बच्चे, देखो -273.15 को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड की वैल्यू जो सेल्सियस में मिलेगी, सेल्सियस स्केल पे जो सेंटीग्रेड में वैल्यू मिलेगी उसमें कितना जोड़ देंगे, 273.15, तो हमें रीडिंग किसकी मिल जाएगी, केल्विन की। तो एक रिलेशन हमें ये मिल गया। ये सबसे ज्यादा काम की, सबसे ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशन ये है कि सेल्सियस से केल्विन में, और ये फ़ारेनहाइट वाली हो गई। तो अगर हम एक क्वेश्चन देख लें बच्चे, कि अगर मैं कहूं फाइंड द corresponding temperature, find the corresponding temperature when Kelvin scale reads the temperature as following। ठीक है, इसका मतलब उसने कहा, मतलब मान लो उसने कुछ टेम्परेचर दे रखे हैं, जैसे केल्विन स्केल पे टेम्परेचर कितनी दे रखी है, 298 केल्विन, इसको हमको किससे बताना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताना है, और या फिर 300 केल्विन दे रखा है, इसको सेल्सियस में बताना है। तो मैंने क्या बोला था बच्चे, कि जब भी केल्विन में टेम्परेचर देके वो सेल्सियस में पूछे तो उसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 273, 273। तो सेल्सियस में पूछा है तो सेल्सियस इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 298 माइनस कितना करेंगे, 273, वैल्यू कितनी आएगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर उसमें किसने 300 केल्विन दे रखा है, सेल्सियस में पूछा है, तो कितना माइनस करेंगे, 273, तो क्या हो गया, 300 माइनस 273, कितनी वैल्यू आएगी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। फिर इसी को उल्टा कर दें, ठीक है, प्रेशर ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो अब अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं कि ये तो केल्विन हो गया, ठीक है, ये केल्विन से सेल्सियस जानेगा, अब मैं कहूं कि सेल्सियस से केल्विन जाओ, तो मान लो तुमने कितना दे दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चे,
तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 273 को ऐड करते हैं। तो केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 25 प्लस 273, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 298 केल्विन। ठीक वैसे ही यहां केल्विन में जाने के लिए क्या करेंगे, 27 है, इसमें कितना ऐड कर देंगे, 273, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 केल्विन। ठीक है, देख लो। तो ऐसे सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस जा सकते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन लिखेंगे कि टेम्परेचर ऑन Celsius scale is 25 centigrade, then find out the corresponding temperature on the Fahrenheit scale. Fahrenheit scale। ठीक है बच्चे, अब यहां पे क्या आता है कि उसने बोला कि जो सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर कितने दे रखी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसने कहा फारेनहाइट में बताओ भाई। अब देखो, हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें क्या याद रखना है बस कि जो रीडिंग, एक सिंपल फॉर्मूला क्या बची कि रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, सेल्सियस पे कितना दे रखा है, 25 सेंटीग्रेड। लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस पे क्या होती है, 0। अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस पे क्या होती है, 100, और लोअर कितनी होती है, 0 इज इक्वल टू, पूछा किस पे है, फारेनहाइट पे, तो फारेनहाइट क्या होता है, एफ, इसकी लोअर फिक्स पॉइंट कितनी होती है, 32, इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 212, और इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 32। ठीक, तो यहां से हमें क्या आ गया कि 25 डिवाइडेड बाई 100, यही तो वैल्यू बचेगी, इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। कोई दिक्कत, 25 फोर जा 100, तो यहां क्या बचा, 1/4 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो 180 को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 180 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। इससे डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 4 हो जा 16, तो कितना बचा 2 0, तो 4 5 जा 20, तो ये कितना आ गया 45 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। इधर भेज दिए तो फारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 प्लस 32, कितनी आ गई फारेनहाइट की वैल्यू, 77। कोई दिक्कत बच्चों, देख लो ध्यान से। ठीक है, अब देखो इससे तो, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेथड है। स्टैंडर्ड मेथड आने का तरीका, फायदा ये होता है कि फिर दुनिया का कोई भी स्केल दे दिया जाए और तुम्हें बस ये पता हो कि अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट, तुम यार ऐसे चुटकी में सारे सवाल कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ये स्टैंडर्ड आना चाहिए। अब तुमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है उस पे करके देख लो कि मास्टर उससे आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, फॉर्मूला भी तो यहीं से आया है। ठीक है,
तो ये क्या है कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 9/5 और सेंटीग्रेड जो वैल्यू दी रही होगी +32, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया 9/5, वैल्यू कितनी दी है 25 +32, 5 5 जा 25, 9 इंटू 5 45 +32, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 77, ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमारा यहाँ टेम्परेचर का जो टॉपिक था वो भी होता है कंप्लीट। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमें पढ़ना है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, कि सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। फिर लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो क्या क्या बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हम कन्वर्जन का पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बताना, कि आपको जहां भी डाउट आता है फिर हम उसे क्लियर करेंगे। चलिए बच्चों, फिर अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, खुद का ख्याल रखो। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए।